आप देख रहे हैं स्टोरियन यात्रा। दोस्तों, जहां हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की व्रत कथा, पूजन विधि और मां कात्यायनी के महात्म्य के बारे में बताएंगे। इस दिन मां कात्यायनी की आराधना करने से व्यक्ति की जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी की कथा, पूजा करने का सही तरीका और उसका महत्व विस्तार से। श्री दुर्गा मां का षष्ठम रूप श्री कात्यायनी है। मां कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा को कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। मां कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी की पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है, श्रेष्ठ सिंह जिनका वाहन है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं मां कात्यायनी जी की व्रत कथा। एक समय कंत नामक के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं और ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की। इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ का वध भी करके देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। मां कात्यायनी पूजा विधि। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन मां कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु मां का आशीर्वाद लेना चाहिए तथा साधना में बैठना चाहिए। मां कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर तथा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को मां के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद मां को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और मां के विधिवत रूप की पूजा करें। उनकी कथा आवश्यक सुने। अंत में मां की आरती उतारें और इसके बाद मां को शहद से बने प्रसाद का भोग भी लगाएं।
माँ को शहद अधिक ही प्रिय होता है। अब सुनिए माँ कात्यायनी का महात्म्य। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या बाधाएं आ रही हैं, उन्हें माँ कात्यायनी का व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ कात्यायनी की पूजा से व्यक्ति के अंदर साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। यह भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी महाकात्यायनी की व्रत कथा, पूजन विधि और महात्म्य। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी।